नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे और बस अब से कुछ ही देर बाद यानी कि शाम 5 बजे चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। उससे पहले जहां जेपी नड्डा धुआंधार रोड शो कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपनी सभाओं में बीजेपी पर जबरदस्त जुबानी हमले कर रही हैं। श्रीरामपुर की रैली में ममता ने इशारों में मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्हें ढोकला और रसगुल्ले का मतलब समझाया। ममता ने कहा, ढोकला गुजरात का है, उसे तुम खाओ। रसगुल्ला बंगाल का है, उसे मैं खाऊंगी। वहीं ममता चुनाव आयोग पर भी जमकर बरसी। तुम ढोकला खाओ, मैं रसगुल्ला खाऊंगी, ममता ने यह कहा। चौथे दौर के लिए चुनावी शोर थमने से पहले कोलकाता के बेहाला पश्चिम में जमकर हंगामा भी हुआ। यहां मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो को आज्ञा नहीं मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया तो मिथुन चक्रवर्ती ने पुलिस के फैसले पर सवाल खड़े किए। से पहले ये संग्राम कोलकाता में छिड़ा है। बेहाला पश्चिमी सीट पर मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती के लिए रैली करनी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। रैली रद्द होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। মানুষ জনতা আজকে জনতা দেখছে যে আমার সাথে কি হচ্ছে, এটা তো ঠিক না। সবকিছু ডিসাইড হয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে আটকে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই তার পিছনে ভয় আছে। এত ভয়, আমি সেটাই ভাবছি। আমার নিজের হাসি পাচ্ছে যে এত ভয় মানুষের। যারা এটা করছে, যারা পুলিশের সাথে কথা বলে যেগুলো হচ্ছে, কি কারণে দেওয়া হচ্ছে না, নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণ থাকে, সেই কারণটা আমাকে জানতে হবে। मिथुन चक्रवर्ती और टॉलीगंज से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता पुलिस के कदम को लेकर नाराजगी जताई। मिथुन के मुताबिक पुलिस ने रैली रद्द करने की कोई सही वजह नहीं बताई। कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे, ये सब तो उस तरफ से आ रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किधर है हमारी तरफ से? बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। सर, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर आप आघात कर रहे हो। फिर भी हम 29 तक सर झुका के खड़े रहेंगे। हम ये होने नहीं देंगे, संतरास होने नहीं देंगे, वोट कराएंगे, उसके बाद जो फैसला आएगा तब बात करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि इसी इलाके में दोपहर बाद ममता बनर्जी की रैली थी। इसी वजह से ही मिथुन को इजाजत नहीं दी गई। दीदी बौखला गई है और ये वायलेंस के जरिए जो हमेशा उन्होंने किया है, डेमोक्रेसी की हत्या, वो करने की कोशिश कर रही है। ये भी यहाँ पे भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की, परमिशन नहीं दिया। लेकिन हमने टॉलीवुड के जो टेक्नीशियंस के ऊपर जो दहशत फैलाते हैं, अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास, उसके खिलाफ लड़ने के लिए दादा यहाँ पे आए हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने से रैली रद्द कर दी गई है। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती ने टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो किया। ये इलाका बांग्ला फिल्मों का गढ़ है। यहाँ बाबुल सुप्रियो का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज और ममता सरकार के मंत्री अरूप विश्वास से है। कल ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में जनसभा भी की थी। ব্যাঙাচির গল্প জানেন তো? ব্যাঙাচির গল্প দাঁড়াও, গল্প শোনো। वहीं जया बच्चन ने तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया था। फिल्मी कलाकारों वाले इलाके में वोटर्स को लुभाने के लिए फिल्मी सितारों ने आखिरी समय तक जमकर प्रचार किया। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहाँ इजाजत नहीं। जबरदस्त मिथुन चक्रवर्ती ने यहाँ गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हम संयम से डटे रहेंगे। 10 अप्रैल को चौथे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे। तो बस अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम 5 बजे, आधे घंटे से कम का वक्त रह गया है। चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, लेकिन दोनों राजनीतिक दल टीएमसी और बीजेपी अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं।
पार और ममता जी का खेला शेष हो चुका है। ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो उत्साह देख रहे हैं, ये संदेश दे रहा है साहब। कुछ ही देर में चौथे दौर के मतदान के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलीपुर द्वार में रोड शो किया। 10 अप्रैल को यहां मतदान है। उससे पहले रोड शो में उमड़े जबरदस्त जन सैलाब से बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आए। चौथे दौर के चुनाव से पहले जेपी नड्डा के 3 रोड शो का कार्यक्रम था। अलीपुर द्वार के बाद उन्होंने दिनहाटा में रोड शो किया और फिर अगला रोड शो मेखलीगंज में। देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा भी इसको जरा दिखाए, इस जनसैलाब को। इतनी गर्मी में, इतनी उसमें धूप में लोग सड़कों पर आए हुए हैं। यह बताता है कि ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण, तानाशाही, टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये सब जो हुआ है, अम्फान में भ्रष्टाचार, चावल के वितरण में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, ये जो सिंडिकेट राज ने किया है, इससे बंगाल की जनता निजात पाना चाहती है, ममता जी को आराम देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहती है। जेपी नड्डा जहां पश्चिम बंगाल में जीत के दावे कर रहे थे, तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी को खेला होबे के नारे से चुनौती दे रही थी। ममता बनर्जी ने हुगली और हावड़ा में जनसभा की, जहां 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। আমরা বলি আগে দিল্লি সামলা, তারপরে দেখিস বাংলা। বাংলা কোনোদিনও হবে না, কোনোদিনও বাংলা তোমাদের হবে না। এটা রবীন্দ্র নজরুলের বাংলা, নেতাজির বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা, বিরসা মুন্ডার বাংলা, আম্বেদকরের বাংলা, গান্ধীজির ভালোবাসার বাংলা। এই বাংলা বিজেপি তোমরা পাবে না। ममता बनर्जी ने बेहाला पूर्व और पश्चिम में भी जनसभा की। चौथे दौर के मतदान में पश्चिम बंगाल के 44 विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये सीटें 5 जिलों में फैली हैं, जिनमें हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच विहार और अलीपुर द्वार शामिल हैं। चौथे दौर के लिए प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ ने हुगली और हावड़ा में रैली की। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाई, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं दे पाई, लेकिन भाजपा कहने के लिए आई है बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगी। उत्तर प्रदेश के तट पर एमपी लोग गठित करके सभी मजदूरों को एक एक करके जेल के अंदर डालने का काम नहीं करने का कार्य करेगी, तो बहन बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था करने का काम करेंगे। चौथे दौर के बड़े चेहरों की बात करें तो टोलीगंज में केंद्र और राज्य के मंत्री आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का मुकाबला पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास से है। अब तक पश्चिम बंगाल की 91 सीटों पर मतदान हो चुका है। अमित शाह ने उनमें से 65 से 68 सीटें जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल को बचाने के नाम पर अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बहुत कम वक्त रह गया है, बस अब से कुछ ही देर में चुनाव प्रचार चौथे दौर के लिए थम जाएगा। 10 तारीख यानी कि शनिवार को वोट डाले जाएंगे 44 सीटों पर। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी टीएमसी में लगातार जारी, दिखाएंगे आपको बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।